कर्नाटका गुलबर्गा शहर के मुस्लिम चौक पर रात 8 बजे सिटीजन फोरम गुलबर्गा की जानिब से बड़े पैमाने पर कैंडल मार्च का जुलूस निकालते हुए उत्तर प्रदेश के संभाल में जामिया मस्जिद के मामले में शहीद हुए 5 नौजवान के ताल्लुक से यूपी पुलिस और यूपी हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए जुडिशियल इंक्वायरी बिठाने का मुतालबा किया गया। गुलबर्गा शहर के नौजवान कायद वहाज बाबा ने इस जुलूस की क़ियादत करते हुए मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि जो 5 बेगुनाह संभाल के जामिया मस्जिद के मामले में शहीद हुए हैं, इनके साथ इंसाफ किया जाए और मुनसिफाना तौर पर उस जज पर इंक्वायरी करवाई जाए जिसके सर्वे के ऑर्डर की वजह से ये सब मामला पेश आया। WPI के मुबीन अहमद ने भी अपने तासुरात पेश किए। AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा, आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, अतराफ टीवी उर्दू न्यूज़। देखिए, मैं इस समय यहाँ पर ग्राउंड पर मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से ये इस गाड़ी को खोल दिया गया है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद योगी सरकार मुर्दाबाद, यूपी पुलिस मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, यूपी पुलिस मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। संभल के शहीदों को अस्सलाम अस्सलाम अस्सलाम, संभल के शहीदों को अस्सलाम अस्सलाम अस्सलाम। यूपी पुलिस मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, यूपी पुलिस मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, यूपी पुलिस मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। यूपी पुलिस होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। यूपी पुलिस मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, योगी पुलिस मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, यूपी पुलिस मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, CM यूपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, BJP मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, BJP मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मुसलमानों के दुश्मन हो बर्बाद, मुसलमानों के दुश्मन हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। यूपी पुलिस मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, यूपी पुलिस मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, यूपी पुलिस मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, यूपी पुलिस होश
मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अरे योगी तुम शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। योगी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। योगी तुम शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। इंसानियत के कातिल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आज मुस्लिम चौक पर गुलबर्गा सिटीजन की जानिब से संभल में हुए दर्दनाक दहशतगर्दी के खिलाफ एक पीसफुल कैंडल मार्च निकाला गया, जिस पर हम यही कहना चाहते हैं कि संभल में जो 5 बेकसूर नौजवानों को संभल की पुलिस ने दिन दहाड़े शूट किया, उनके खिलाफ एफआईआर किया जाए और उन्हें जेलों के पीछे डाला जाए और एक जुडिशियल इंक्वायरी उस जज के ऊपर की जाए जिस जज ने एक दिन में 1 घंटे में एएसआई को सर्वे करने का ऑर्डर किया। नेचुरल जस्टिस के खिलाफ जामिया मस्जिद के जिम्मेदारों को ना सुनते हुए एक्स पार्टी ऑर्डर किया और एएसआई के सर्वेयर्स स्पॉट पे आए, वो उसी दिन आकर सर्वे करते हैं। तो ये पूरी कॉन्स्पिरेसी पर एक जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, यहीं पे कॉन्स्पिरेसी है और झगड़े की जड़ यहीं पे है और ये लोगों को एफआईआर, इन लोगों के खिलाफ एफआईआर होना है, ये लोग जेल में जाना है, वरना संभल में आप देखेंगे बेकसूर नौजवानों के ऊपर गोलियां चलाई गई। आप अंदाजा लगाइए, उन बेकसूर नौजवानों के खानदानों को, उनके घरों को उजाड़ दिया गया जिनका कोई कसूर नहीं है। आज यूपी में पूरा सा गुंडा राज चल रहा है, संभल में दहशतगर्दी हो रही है, वहां पर कानून नाम की कोई चीज नहीं है। देश पूरा संविधान के नाम पर जश्न मना रहा है, संविधान दिवस के नाम पर, मगर संभल में संविधान की हत्या की जा रही है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का मर्डर किया जा रहा है। दिन दहाड़े 5 बच्चों को वहां पर मर्डर कर दिया गया और पूरा देश खामोश। उसके ऊपर हम चाहते हैं कि जो पुलिस ऑफिसर्स नौजवानों को गोली मारे हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए और साथ ही साथ ये पूरी कॉन्स्पिरेसी के ऊपर जुडिशियल इंक्वायरी हो। क्या एग्जाम्पल सेट करना चाह रहे हैं योगी हुकूमत? जो योगी हुकूमत पिछले कुछ सालों में 1,54,000 घरों को अपनी बुलडोजर पॉलिटिक्स से डेमोलिश करती है विदाउट नोटिस, इलीगल तरीके से, उसी तरीके से जामिया मस्जिद को भी वहां पर सर्वे कर जो कानून बनाया गया था पार्लियामेंट में रिलीजियस प्लेसेस का एक्ट का, प्लेसेस ऑफ रिलीजियस एक्ट, जो ये कहता है कि 1947 से पहले जितने रिलीजियस प्लेसेस हैं उसका कैरेक्टर चेंज नहीं हो सकता था, मगर जामिया मस्जिद 300 साल पुरानी जामिया मस्जिद के ऊपर कोर्ट ये आदेश देता है, सर्वे करने का आदेश देता है, वो भी 1 ही घंटे में और 1 ही घंटे में सर्वे होता है। तो ये कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की धज्जियां उड़ाई जा रही है। आज हम यहाँ से एक कोशिश सिटीजन ऑफ गुलबर्गा ये कर रहे हैं और यहाँ से ये मैसेज दे रहे हैं कि जो विक्टिम्स है, जो नौजवानों का कत्ल हुआ है, उनकी फैमिली वालों के साथ गुलबर्गा के लोग हैं और दुआ करते हैं कि उन शहीदों को अल्लाह ताला आला से आला मुकाम जन्नतुल फिरदौस में अता करे। और हम यहाँ से जो संभल के लोगों को, ये संभल के विक्टिम्स को यही कहना चाहते हैं कि आपने हिम्मत जो बताई, हिम्मत से रहिए, अल्लाह की मदद जरूर मिलेगी। हम मजम्मत करते हैं वहां के एमपी के ऊपर एफआईआर हुआ, जो एमपी साहब बेंगलुरु में मुस्लिम बदला बोर्ड की मीटिंग अटेंड कर रहे थे, जबकि एफआईआर होना चाहिए था पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर, मगर एफआईआर होता है संभल के बर्क साहब के ऊपर और वहां के एमएलए के ऊपर, जो बर्क साहब बेंगलुरु में होते हैं। तो ये कानून जो है, कानून नहीं, डिक्टेटरशिप है, दहशतगर्दी है, गुंडागर्दी है, जिसकी हम गुलबर्गा से सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और बताना चाहते हैं कि अगर इंसाफ नहीं होगा तो गुलबर्गा में इससे बड़े पैमाने पर एहतजाज होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि संभल की चंडोसी की जो जामा मस्जिद है वो कोई 50 साल 100 साल नहीं बल्कि 200-250 साल पुरानी मस्जिद है, उससे ज्यादा है। वहां पर
कोर्ट की तरफ से बगैर मस्जिद के जिम्मेदारों को कमेटी को सुने उन्होंने एक एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर दिया, वो गलत है। दूसरा यह है कि एक बार तो आपने गलत ऑर्डर दिया, सर्वे हो गया, दूसरा सर्वे जब किया आपने किसी को इत्तला नहीं दी। तीसरी बात यह है कि पुलिस का यह काम था कि मस्जिद कमेटी को कॉन्फिडेंस में लेते या वहां की पीस कमेटी को। चौथी बात यह है कि जो सर्वे करने लोग आ रहे हैं वो प्रोवोकेटिव स्लोगन्स लगा कर आ रहे हैं, वो वीडियो उसका है, पब्लिक डोमेन में है। और उसके बाद जो वहां पर वायलेंस हुआ जिसमें 3 मुसलमानों को गोली लगी, उनकी मौत हुई, हम इसका कंडेम करते हैं। ये फायरिंग नहीं बल्कि मर्डर है। और जब से बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट आया, जिस बात को मैं पर्टिकुलरली कह रहा हूं कि उस जजमेंट के बाद ये सब चीजें खुलेंगी और एक के बाद एक खुल रही हैं। एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट से बातें कर रहे हैं, क्या एएसआई के कानून में नहीं है कि आप उसका रिलीजियस नेचर चेंज नहीं, कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते? किस बुनियाद पे कर रहे हैं ये? और आप किस बुनियाद पर अपने फेथ को दूसरों पे थोपेंगे? भाई कानून कोई चीज है ही नहीं है। जिस दिन कोर्ट में सुनवाई होती है उसी दिन ऑर्डर हो जाता है, उस दिन सर्वे भी हो जाता है। ये तो 1948 में ऐसे ही होता है बाबरी मस्जिद में। तो ये जो फायरिंग हुई है ये फायरिंग नहीं है, मर्डर है। और जो भी ऑफिसर्स इन्वॉल्व है उनको सस्पेंड करना चाहिए और एक सिटिंग हाईकोर्ट जज की इंक्वायरी होनी चाहिए। ये सरासर गलत है, जुल्म हो रहा है वहां पर तो संभल में। सांसद के एफआईआर दर्ज कर दिया। आप जिस पे चाहे कर लीजिए भाई, जिस पे भी चाहे कर लीजिए, जज आप, जूरी आप, सब आप, तो बचेगा क्या फिर? अब सर जेपीसी में आप लोगों ने समय मांगा है, क्या कहेंगे? जी, जैसा अभी आपने हमारे डेलीगेशन तरफ से बोला गया है, मैं उसको रिपीट करना नहीं चाहता हूं। मैं स्पीकर साहब ने बड़ी इत्मीनान से हमारी पूरी जितने मेंबर्स 11 नॉन बीजेपी एमपीज गए थे उनकी बात को सुना, वो बोले कि इसके ऊपर कंसिडर करेंगे। और हमको उम्मीद है कि ऑनरेबल स्पीकर साहब इसका टेन्योर बढ़ाएंगे, क्योंकि आप देखिए बंगाल नहीं गई कमेटी, बिहार हम लोग नहीं गए, उत्तर प्रदेश में शिया वक्फ की प्रॉपर्टीज को हमने नहीं देखा। तो ऐसे कई, दिल्ली के मंत्री को बुलाना है, ऐसे कई स्टेट्स है जहां पर कमेटी को जाना चाहिए। वो स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी बात को सुनना बहुत जरूरी है। सर वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि लगातार सरकार की तरफ से यही कहा गया कि जो मुस्लिम है, जनता है, उनके हित में, मुसलमान जो है उनके अभी ये कानून बना नहीं, आप देख लीजिए संभल में क्या हो गया है। अभी ये कानून बना नहीं है, आप देख रहे हैं कि हर जगह पे बोल दिया जा रहा है कि नहीं, ये यहां पर 500 साल पहले मस्जिद नहीं थी। इस बिल में आप, ये बिल आर्टिकल 26 का वायलेट करता है। ये संविधान के फंडामेंटल राइट का 26 का ग्रेव वायलेशन है। ये बिल कलेक्टर को इतने पावर्स दे रहा है कि कलेक्टर तय करेगा कि कौन सी वक्फ प्रॉपर्टी है नहीं है। ये कैसे होगा? कलेक्टर कैसा जज होगा अपने ही केस में? तीसरा, आप किस बुनियाद पर इस बिल में आप नॉन मुस्लिम को मेंबर बना रहे हैं? जितने धर्म की बुनियाद पर, चाहे वो हिंदू धर्म के एंडोमेंट बोर्ड्स हो, चाहे दिल्ली का एसजीपीसी हो या उसका एक्ट हो, या क्रिश्चियंस के जो भी उनके धर्म के संस्थाएं हैं, वहां पर तो कोई उसी धर्म का आदमी मेंबर बनता है। आप तो कंपलसरी स्टेट वक्फ बोर्ड में जहां पर 11 मुसलमान बनते थे, वहां पर आप मेजॉरिटी नॉन मुस्लिम बनाना चाह रहे हैं। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में मेजॉरिटी ऑफ नॉन मुस्लिम बनाना चाह रहे हैं। क्यों करना चाह रहे हैं आप? ये क्या मकसद है आपका? कलेक्टर को इतना पावर दे रहे हैं। तो ये आर्टिकल 26 का ग्रेव वायलेशन है और इसीलिए वक्फ को बचाने के लिए नहीं लाया जा रहा है, ये वक्फ को खत्म करने के लिए, और वक्फ बोर्ड को सिर्फ एक पोस्ट ऑफिस बना के रखना चाह रहे हैं। तो जो वक्फ की प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट की दी भी नहीं है, इसको मुसलमानों की गाड़े खून की कमाई है, तो आप उसको छीनना चाह रहे हैं। और उतना ही मकसद है सरकार का। आप देख रहे हैं संभल में क्या, और ऐसे ही और वाकयात होते रहेंगे। अतराफ टीवी, हर बात सच के साथ। इस न्यूज को स्पॉन्सर किया है थीम प्रोडक्शन, क्रिएटिव इवेंट मैनेजमेंट, टेंट हाउस इवेंट्स डेकोरेशंस, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट डिटेल्स 9986544971।